अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के एहलकारों ने एक नामालूम पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पोजीशन और सर्विस पिस्तौल का इस्तेमाल करके एक इंडियन ठेकेदार के अपार्टमेंट में घुसने और वहां से 23,000 कुवैती दिनार की चोरी करने के इल्ज़ाम में साथ में उसकी मदद करने के लिए कुवैती शहरी को भी गिरफ्तार किया गया। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि गिरफ्तारी एक इंडियन शहरी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने पुलिस अधिकारी पर इल्ज़ाम लगाया था और उसने पुलिस स्टेशन को बताया था। पुलिस ने जासूस होने का दावा किया था और बाद में उसने पैसे रखने वाली तिजोरी को खोला और वहां से पैसे लिए और फिर उसके बाद वहां से फरार हो गया था। तहकीकात के बाद गिरफ्तारी वारंट से लैस पुलिस अधिकारी ने अधिकारी के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया है कि उसने इस हादसे को अंजाम दिया और पुलिस को अपने साथियों के बारे में बताया। पुलिस ने एक दूसरे इंडियन शहरी को भी हिरासत में ले लिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अधिकारी को विक्टिम के घर में बड़ी रकम के बारे में इन्फॉर्मेशन किया था। यानी कि एक दूसरे इंडियन शहरी ने बताया था कि उस इंडियन ठेकेदार के पास बड़ी रकम मौजूद है, जिसके बाद यानी ये कार्रवाई की थी पुलिस अधिकारी ने। इसके बाद मुलजिम ने पुलिस को उस जगह ले गया जहां चोरी की गई रकम रखी गई थी और आधी से ज़्यादा रकम बर्बाद की गई थी। तीनों लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम बांग्लादेशी को पूछताछ के लिए क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट CID में भेज दिया गया है। उसने एक मनी एक्सचेंज में 300 नकली कुवैती करेंसी नोट को बदलने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आदमी अपने मुल्क को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक करेंसी एक्सचेंज में गया और नकली नोट वहां पर दिया। हालांकि जब उसे तलाश किया गया और पुलिस को सौंपा गया तो उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता था कि वो नकली नोट है, नहीं तो वो हरगिज़ बैंक में नहीं जाता। उसका कहना था कि बैंक में मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी पता कर लेते हैं कि नोट असली है नकली। उसने बताया कि उसका पैसा जो है हम वतन पर बाकी था, उसने उसको पैसा दिया था और उसने सोचा कि वो पैसे जो है वो अपने मुल्क ट्रांसफ़र कर दे, इसलिए वो बैंक में गया और वहाँ उससे पता चला कि जो नोट है वो नकली है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सब भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर कोई पैसा दे या फिर किसी से पैसा अगर आप लेते हैं तो इस चीज़ की तहकीकात कर लें कि जो करेंसी है वो असली है नकली, क्योंकि इन दिनों इस बारे में बहुत ही ज़्यादा जो कुवैत के अंदर नकली करेंसी है वो इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत एक कंपनी के एक कानूनी उम्मीदवार ने अपनी कंपनी के लिए काम करने वाले एक अरब अकाउंटेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और उस पर कंपनी से पैसे निकालने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी ओर कहा जाता है कि एक इंडियन शहरी ने KD 800 की रकम के लिए एक कुवैती शहरी को धोखा दिया जो कि उसे एक इंडियन नौकरानी लाने के लिए पैसा दिया था। पैसे लेने के बाद मुलजिम ने अपना सेल फ़ोन बंद कर दिया। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर अहमद अल मनफी की ज़ेर सदारत में जलेब अल सुवैक एरिया में मौजूद हालात, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत जो इन दिनों जो कचरा है वो बहुत ही कम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा माहौल जो है वो भी ख़राब हो रहा है और कचरा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। तो 15 नवंबर से जो सफाई का अभियान है यानी सफाई का जो मुहिम है वो शुरू कर दिया जाएगा। एक कमेटी तैयार कर दी गई है जो कि 15 नवंबर से ये काम शुरू कर देगी, अल राय रिपोर्ट के मुताबिक।